नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होते हैं। क्या है नया टॉपिक? वचन। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न वचन से पूछ ही लिया जाता है। आप यकीन मानिए कि वचन को आप इतनी आसानी से समझ पाएंगे कि वचन का क्वेश्चन आपसे आज के बाद कभी गलत ही नहीं होगा। बस मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखिए। मैं आपको अब ऐसे 15-20 नियम नहीं लिखा रहा हूँ। मैं बहुत ही छोटे में बहुत ही अच्छे ढंग से आपको वचन बता रहा हूँ। आप ये मानिएगा कि आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद वचन का, अगर वचन का आपसे एक भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो हमसे कहिएगा। बात करते हैं हम लोग कि वचन कहते किसको हैं। तो वचन की परिभाषा क्या होती है भैया? कि वचन जिससे किसी संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता हो उसे वचन कहते हैं। क्या होता है वचन? जिससे आप किसी संज्ञा के बारे में ये बता पाएं कि ये एक है या एक से अधिक है, उसको हम लोग वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 तरह के होते हैं, जबकि हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। और जबकि संस्कृत में 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन क्या होता है? एक वचन जिससे किसी संज्ञा के एक होने का पता चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। और बहुवचन क्या होता है? जिससे किसी संज्ञा के एक से अधिक होने का पता चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। एक वचन क्या होता है? जिससे किसी संज्ञा के एक होने का पता चले। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे लड़का, नदी, राम, घर आदि। बहुवचन में जैसे लड़के,
नदियाँ, नदियाँ, वस्तुएं, वस्तुएं आदि। तो भैया जिससे किसी संज्ञा के एक होने का पता चले, जैसे लड़का, मैंने लड़का की बात की तो लड़का कितना, एक। मैंने कहा नदी तो नदी कितनी, एक। मैंने कहा राम तो किसी व्यक्ति का नाम कितना, एक। मैंने कहा घर तो कितना घर, एक घर। जैसे मैंने कहा लड़के तो कितने लड़के, बहुत से लड़के। मैंने कहा नदियाँ तो यानी कि एक से अधिक नदियाँ। वस्तुएं कह दिया मैंने तो वस्तुएं मतलब क्या, एक से अधिक वस्तुएं। वचन पहचानने का एक और ही बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं कि आपको कोई भी शब्द दिया हो उसके साथ आप उचित क्रिया रख के देख लीजिए। अगर क्रिया एक वचन की लगती है तो वो शब्द हमारा एक वचन का होगा, और अगर क्रिया हमारी बहुवचन की लगती है तो वो शब्द हमारा बहुवचन का होगा। जैसे आप देखिए, मैं घूमता क्रिया लड़के के साथ लगाऊं तो लड़का घूमता है कि घूमते हैं, तो लड़का घूमता है। जैसे मैं कहूँ लड़के घूमते हैं कि घूमता है, तो लड़के घूमते हैं। नदी बहती है कि बहती हैं, तो नदी बहती है जबकि नदियाँ बहती हैं। जैसे मैं कहूँ घर अच्छा है कि अच्छे हैं, अच्छा है। जैसे मैं कहूँ वस्तुएं बिक गई या बिक गईं, तो वस्तुएं बिक गईं और वस्तु बिक गई। तो आप उचित क्रिया रखिए, वाक्य में प्रयोग कर लीजिए उसका। अगर क्रिया एक वचन की आएगी तो शब्द हमारा एक वचन का होगा, क्रिया बहुवचन की आएगी तो शब्द हमारा बहुवचन का होगा। लगभग आपके 90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी कुछ एक दो नियम है, मैं आपको बता देता हूँ। उन नियमों को, विशेष नियम हैं, उन नियमों को आप अपने ध्यान में रखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका वचन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो नियम क्या है देख लीजिए, कुछ विशेष नियम हैं। क्या है नियम, क्या है? पहला नियम क्या है कि ये शब्द, कुछ शब्द हैं, ये शब्द प्रायः बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कौन से शब्द हैं भैया? देखिए, प्राण, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, लोग, दर्शक, दर्शन, अक्षत। कितने हुए? 2 2 4 2 6 2 8 लोग। और क्या? ऊंट, ऊंट, दाम, समाचार, भाग्य और होंठ, भाग्य और होंठ। तो ये 13 शब्द हैं
कितने हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 शब्द कौन कौन से? प्राण, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, लोग, दर्शक, दर्शन, अक्षत, ओठ, दाम, समाचार, भाग्य और होठ। ये शब्द कहीं भी आ जाएंगे तो हमेशा और हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे, जिसमें से प्राण, आंसू, लोग और दर्शक ये चारों कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये 13 शब्द हो गए। दूसरा क्या नियम है कि ये शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। एक वचन के भी शब्द देख लीजिए, बस 5 शब्द हैं। कौन कौन से? प्रत्येक, हर एक, जनता, भीड़ और पुलिस। तो 13 शब्द ये, 5 शब्द ये, कितने हुए? 13 5 18 शब्द। ये शब्द हमेशा एक वचन में होंगे। कौन से? प्रत्येक, हर एक, जनता, भीड़ और पुलिस। ये 5 शब्द बहुत बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो कितने हो गए? 13 5 18 शब्द। फिर तीसरा क्या नियम है? तीसरा क्या नियम है कि कुछ शब्दों का बहुवचन लोग, गण, जन, वृंद और वर्ग, या जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जाति। लगाकर बनाया जाता है। कुछ शब्दों का बहुवचन लोग, गण, जन, वृंद, वर्ग या जाति लगाकर बनाया जाता है। जैसे देखिए, अगर आपके एक मामा है तब तो आप कह दिए हाँ मामा जी आए। लेकिन अगर एक से अधिक मामा है आपके, आ गए 2 3 मामा है साथ में ही आ गए, तो आप क्या कहेंगे? मामे आए नहीं ना, तो क्या कहेंगे आप लोग? मामा लोग आए हैं। जैसे उदाहरण हो गया, मामा लोग, नाना लोग, भक्तजन, स्त्रीजन, पाठकगण, मुनिवृंद आदि। तो भैया 13 शब्द ये, 5 शब्द ये, और लोग, गण, जन, वृंद और वर्ग या जाति। तो 13 5 18 और 5 23, तो कुल 23 शब्द ये हैं। आप कोई भी पेपर उठा कर देखिए, अगर इनसे बाहर आपको कहीं वचन से क्वेश्चन मिल जाता है तो आप आके हमसे कहिए, कभी मिलेगा ही नहीं, पूछा ही नहीं गया है।
ठीक है, तो ये है, इन शब्दों को आप ध्यान में रखिए। एक और ही बहुत जरूरी नियम है, संस्कृत का नियम है। क्या क्या नियम है? नियम क्या है? क्या नियम है? आदरार्थे बहुवचनम, यानी कि क्या, जहां पर आदर दिखाया जाता है या जहां पर आप आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं वहां पर हमेशा बहुवचन होता है। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, मैं लिखूं माता जी आई हैं। अब माता जी मैंने लगाया तो क्रिया यहां पर देखिए आई है ना, लिख के क्या लगाया है। जैसे मैं लिखूं पिताजी चले गए, तो पिताजी शब्द आया तो पिताजी एक ही है, लेकिन क्रिया किसकी लगी? बहुवचन की, चले गए। अर्थात जहां पर जिसको सम्मान या आदर दिया जाता है उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब दो आपके नोट पॉइंट हैं, दो आपके नोट पॉइंट हैं। क्या कि यदि किसी स्त्रीलिंग, ध्यान क्या देना है कि शब्द कैसा हो, स्त्रीलिंग का, यदि किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई या ई हो, क्या हो, स्त्रीलिंग शब्द हो और उसके अंत में ई या ई हो, तो क्या होगा? तो बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय क्या करते हैं हम लोग? या जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? या जोड़ दिया जाता है। तथा और क्या होता है? जो बड़ी वाली ई होती है, यानी बड़ी की मात्रा, उसका ई का ई कर देते हैं। अर्थात जो बड़ी मात्रा लगी होगी आपकी वो किस में बदल जाएगी? छोटी वाली मात्रा में। जैसे उदाहरण देखिए, शब्द लिखा है नारी, स्त्रीलिंग शब्द है, अंत में ई की मात्रा है, बहुवचन बनाएंगे, अंत में आप या शब्द जोड़ेंगे और बड़ी मात्रा यानी बड़ी ई का आप छोटी ई कर देंगे। जैसे मैं लिखूं तिथि, तो यहाँ पर छोटी मात्रा है, कोई बात ही नहीं है, क्या हो जाएगा? तिथियां। क्या हो जाएगा? बहुवचन, तिथियां। और जैसे मैं लिखूं शब्द परी, क्या हो जाएगा? बहुवचन, परियां। तो किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई या ई हो तो बहुवचन बनाते समय या जोड़ देते हैं अंत में, तथा बड़ी का छोटी कर देते हैं। और क्या है? दूसरा नियम है, यदि किसी शब्दांत के अंत में उ या ऊ हो तो बहुवचन बनाते समय
शब्दांत के अंत में ओ जोड़ देते हैं, तथा और क्या करते हैं, ऊ का बड़ा ऊ का छोटा ऊ कर देते हैं। यानी कि जो बड़े ऊ की मात्रा होगी वो छोटे ऊ में हो जाएगी। किसी शब्दांत के अंत में ऊ या ऊ होगा तो बहुवचन बनाते समय शब्दांत के अंत में आप ओ जोड़ देंगे और बड़े ऊ का छोटे ऊ कर देंगे। जैसे देखिए आप लोग शब्द मैं लिखूं वधू, ऊ की मात्रा है, बहुवचन में क्या हो जाएगा, वधू, वधुओं। ठीक, मैं लिखूं बहू, क्या हो जाएगा बहुवचन, बहुओं, बहुओं। मैं लिखूं साधु, क्या हो जाएगा बहुवचन, साधुओं। तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ में यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा है, कोई बात ही नहीं है। और बड़े ऊ की या छोटे ऊ की मात्रा होगी तो बहुवचन बनाते समय शब्दांत के अंत में ओ जोड़ देंगे। इस तरह से वचन का ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ, और आशा ही नहीं करता, आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी पेपर उठा के देखिए, उन 23 शब्दों में और जो ये बताया नियम, इसके बाहर आपको कहीं से क्वेश्चन मिल जाए तो हमको बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए। और जैसा कि आपको पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कि हर टॉपिक एक अलग तरीके से, हर नए ट्रिक के साथ होगी, तो इसी आशा के साथ आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।